मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में वहां की जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां की जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले जय श्री राम के नारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और सबसे पहले वहां की जनता को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में अवगत कराते हुए बीजेपी पार्टी के बारे में बोलते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और कहा, विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो राम के द्रोही हैं भला उन्हें कोई मतदान कैसे कर सकता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्षियों को हमारे राम से भी दिक्कत है। हालांकि उन्हें हमारी पार्टी से दिक्कत होना चाहिए, लेकिन उन्हें राम से भी दिक्कत है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमेशा जातिवाद करते हैं और ऐसी नफरत फैलाने का काम करते हैं जिससे बीजेपी पार्टी को कहीं से भी कोई मतदान न करे। ऐसी नफरत भरी भाषण देने का विपक्षी दल हमेशा कार्य करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना सिर्फ बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में ही पूरा हो सका है। ऐसी आज तक कोई पार्टी नहीं है जिसने भगवान राम के बारे में या जनता के बारे में सोचा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमेशा पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। और साथ में हिंदू मुस्लिम की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान हो या अपने से बड़े का आदर करना है तो वो सिर्फ हिंदुत्व ही सिखाता है कि इंसान रहे या ना रहे, हमेशा उसका सम्मान सिर्फ हिंदुत्व के ही दिल में रहता है। और यहाँ के जितने भी हिंदू साथी हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि नफरत भरे भाव से आगे बढ़कर मतदान करें और नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमेशा अपना समर्थन करते रहें। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मतदान में 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है, अब मात्र 2 चरण की वोटिंग रह चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार अपनी जनसभा संबोधित करते हुए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराने का कार्य करते हैं। आइए जानते हैं राष्ट्र प्रस्तावना की खास पेशकश में कि जौनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आखिर और क्या-क्या कहा। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। जौनपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मतदाताओं से अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस विद्यालय में मुझे इससे पहले भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था और तब विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के साथ ही अन्य समारोहों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मुझे आप ही की इसी माटी के सपूत और जिन्होंने यहां पर एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से मुंबई में, महाराष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाई, ऐसे कृपा शंकर के लिए, आपकी कृपा के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और मैं आपसे कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही धूम मची है, एक ही लहर है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर में पूरा देश बोल रहा है, वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार की बात होती है। बहनों और भाइयों, सबसे जो बुरी स्थिति होती है वो समाजवादी पार्टी की होती है, क्योंकि ये पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, कुल 60-62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश में इसने खजुराहो में नामांकन किया तो प्रत्याशी अपना नामांकन ही गलत भर दिया और कोई लड़ने के लिए नहीं मिला। और अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, आपस में नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं।